दोस्तों कैसे आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कोविड 19 ट्रैवल इंश्योरेंस। इस टॉपिक के ऊपर बहुत जरूरी आप लोगों को बात बतानी थी कि कौन कौन से जो ट्रैवलर्स हैं जो सिंगापुर में एंट्री कर रहे हैं उनको कोविड 19 हेल्थ इंश्योरेंस कराने की जरूरत है या कोविड 19 ट्रैवल इंश्योरेंस कराने की जरूरत है और क्यों जरूरत है। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे, मैं लाइव भी दिखाऊंगा कितना इंस्टॉलमेंट बनता है अगर आप कोविड 19 इंश्योरेंस कराते हो। और ये कि कंपलसरी डॉक्यूमेंटेशन है, अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट इसके आपके पास बहुत अगर आपको हॉस्पिटलाइजेशन का अगर कुछ खर्चा आता है तो आपको काफी महंगा पड़ सकता है। तो हमें ट्रेवल करने के लिए अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें, काफी देशों में हुआ है, अगर हम थाईलैंड की बात करें तो आपको इंश्योरेंस $100,000 का खरीदना पड़ता है। लेकिन जो सिंगापुर का जो लो है, अगर आपको मिनिमम जो आपको है 30,000 कवरेज, 30,000 सिंगापुर डॉलर्स यानी $30,000 का आपको ट्रेवल इंश्योरेंस खरीदना पड़ेगा। अब ये किस किस को खरीदना पड़ेगा पूरा बताने वाला हूं, लाइव पे भी होऊंगा, आईसीए की वेबसाइट पर भी आपको दिखा के लाऊंगा। पहले आपको इस थोड़ा सा बता देता हूं, फिर आपको लाइव दिखाऊंगा, फिर उसका कंक्लूजन बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहले क्या है, हम बताते हैं कि भाई हमारे इंडिया से कौन कौन सी कैटेगरीज के लोग जो सिंगापुर में आते हैं। डिपेंडेंट पास है, शॉर्ट टर्म वीजा टूरिस्ट है, तो टूरिस्ट वीजा है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म पासेस है, एम्प्लॉयमेंट पास है, वर्क परमिट है, एस पास है, डिपेंडेंट पास है, बिजनेस वीजा है और स्टूडेंट पास है और जो स्टडी करने के लिए आते हैं। तो ये चीज इतने सारी कैटेगरीज में, तो इसमें बताने वाला हूँ किस किस कैटेगरीज को इंश्योरेंस कराने की जरूरत है। और पहले बताता हूँ सभी को इंश्योरेंस कराने की जरूरत है, लेकिन कौन कब कराएगा, कैसे कराएगा। अब देखो, सबसे हम एक बाय एक करते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेवलर्स हैं, सिंगापुर आना चाहते हो, तो आपको $30,000 का सिंगापुर की कंपनी से इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। वेबसाइट पे अभी लिंक भी दे दूंगा और लाइव होकर दिखा दूंगा। तो अगर आप ट्रेवलर्स हैं तो आपको सिंगापुर का इंश्योरेंस आपको कराना पड़ेगा। अब ये क्यों कराना पड़ेगा कि भाई अगर आप 14 दिन या 15 दिन के लिए इन केस आप पॉजिटिव होते हैं तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा पूरा कंपनी इंश्योरेंस कराएगी। अगर आप नहीं कराते हैं तो आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। अगर सिंगापुर का मेडिकल के एक्सपेंसेस की बात करें, काफी महंगा होता है। दूसरा हम करते हैं स्टूडेंट पास। अगर आप स्टूडेंट पास हैं तो आपको इंश्योरेंस कराना जरूरी है, बहुत नॉमिनल होता है इसका। अगर आप स्टूडेंट के लिए आ रहे हैं तो शायद आप एक महीने का या 14 डेज का आप इंश्योरेंस करा सकते हैं, जो ट्रैवलिंग इंश्योरेंस जिसे बोलते हैं। $50 से $60 के आसपास होता है। तो आप ट्रेवलर्स हैं, करा सकते हैं, कराना पड़ेगा आपको। इंश्योरेंस कंपलसरी है, स्टूडेंट पास है आपके पास कंपलसरी। अब बात करते हैं वर्क परमिट, एस पास। तो इस वर्क परमिट और एस पास के लिए भी इंश्योरेंस जरूरी है, लेकिन एम्प्लॉयर आपके लिए करेगा। अगर आप वर्क परमिट पर हैं, एस पास पर, तो घबराने की बात नहीं है। तो ये जो कवरेज है वो एम्प्लॉयर आपके लिए करेगा। अब तीसरे नंबर पे आता है एम्प्लॉयमेंट पास। एम्प्लॉयमेंट पास वालों के लिए जो ट्रैवल के लिए कंपलसरी है, अगर एम्प्लॉयर करता है तो अच्छा है, नहीं तो आपको खुद कराना पड़ेगा। ये आईसीए की वेबसाइट में लिखा है, इफ यू आर एम्प्लॉयमेंट पास होल्डर यू हैव टू बाय इंश्योरेंस अप टू 30,000। अब जो इंश्योरेंस की जो कंपनीज हैं सिंगापुर की, 4 या 5 है जो आईसीए ने उसको ऑथोराइज कराया, जो गवर्नमेंट है। अगर डिपेंडेंट पास है तो भी आपको, अगर एम्प्लॉयमेंट पास का कोई डिपेंडेंट पास या स्पूस वीजा पर आ रहा है, आपका उसको भी इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। 60, 50, $40 का कुछ ऐसा खर्चा होता है। अगर आप सिंगापोरियन है, पीआरआर है, तो आपको इंश्योरेंस नॉट अ मैंडेटरी। इसका मतलब ये है कि अगर आप सिंगापुर एंड पीआर के हो, आपके पास सीपीएफ है, मेडिसेव होगा, तो आपको इंश्योरेंस कराने की जरूरत नहीं। अगर कुछ होता है इन केस, तो आपका जो अमाउंट है, जो आपको पे बिल्स है, वो आपको मेडिसेव, मेडिशील्ड की अकाउंट से कट जाएगा। तो इतना बताना था। अब चलते हैं भाई लाइव स्क्रीन की तरफ। इसमें अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई कोविड 19 जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो कैसा है। तो आप गूगल पर जाके ट्राई करेंगे कोविड 19 ट्रैवल इंश्योरेंस इन सिंगापुर। आप इसको क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करोगे तो सेफ ट्रैवल आईसीए की वेबसाइट पर आपको जाना पड़ेगा और इसी वेबसाइट के थ्रू ही आपको पूरा सिंगापुर का ट्रैवल हिस्ट्री, आपको वीटीएल, नॉन वीटीएल, तो जो भी इंश्योर करना है और इसी वेबसाइट्स के अंदर से सारे डॉक्यूमेंटेशन हो जाएंगे। तो देखो, कोविड 19 का कंपलसरी है। तो अब देखो, तो मैंडेटरी इंश्योरेंस फॉर शॉर्ट टर्म विजिट, अगर आप टूरिस्ट वीजा है तो आपको करना ही पड़ेगा भाई। अब कोविड 19 ट्रैवल इंश्योरेंस, मेडिकल ट्रीटमेंट फैसिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, तो इन चीज़ों को तीनों डिस्कस करने वाला हूँ मैं। तो देखो, सबसे पहले हम चलते हैं। अब यहाँ देखो क्या है, जो सिंगापुर ने क्या, हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट इन सिंगापुर विद मिनिमम कवरेज ऑफ $30,000 based on
कोविड-19 बिल साइज ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल, तो भाई आपको कराना पड़ेगा। अब देखो कैसे कैसे करा सकते हैं, तो देखो जो कंपनीज़ हैं वो है AIG एशिया, चुप इंश्योरेंस, HL इंश्योरेंस। तो मैं अभी आपको पूरा दिखाऊंगा। तो आप बात करते हैं, अगर आप सिंगापुर एंड PR हैं तो आपको मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि आपका मेडिसेव और मेडिशील्ड से कट जाता है पैसा, ठीक है। अगर आपके पास 1 स्टेप सिम्टम्स ऑफ कोविड-19 14 डेज अगर आपको होता है तो क्योंकि 14 डेज़ की क्वारंटीन होगी, अगर आप कोविड-19 पॉजिटिव होगी तो उसका बिल आपका मेडिशील्ड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इंश्योरेंस ऑफ द लॉन्ग टर्म पास। तो एम्प्लॉयर मस्ट बाय कोविड-19 मेडिकल इंश्योरेंस फॉर बोथ न्यू एंड एग्जिस्टिंग। अगर वर्क परमिट पर आप हैं, ट्रेनिंग वर्क परमिट पर हैं, S पास पर हैं, तो आपका एम्प्लॉयर आपके लिए कोविड-19 इंश्योरेंस करेगा। अगर आप एम्प्लॉयमेंट पास हैं और डिपेंडेंट हैं तो दे इंक्रोज टू बाय मेडिकल इंश्योरेंस विद एप्रोप्रिएट कवरेज। तो अगर आप एम्प्लॉयमेंट पास है तो आपको खुद भी करवाना पड़ सकता है, अगर एम्प्लॉयर आपके लिए नहीं करता है तो। ओके, अब देखो क्या है, कहाँ से कराना है, क्या कंपनीज़ है, मैं बताता हूँ। कॉस्ट बता दी है भाई, तो कॉस्ट बता दी आपको मैंने, 30,000 की कवरेज है। अब हम चलते हैं आपको वेयर टू बाय, ठीक है। अब हम कहाँ पर करेंगे, वेयर टू बाय, कहाँ पर आप खरीद सकते हैं इंश्योरेंस, मैं आपको पूरा कैलकुलेट करूँगा। तो देखो ये क्या है, वेयर आई कैन बाय इंश्योरेंस। तो आप AND इंश्योरेंस एजेंसी, ये सब गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं। AVA फ़ोन नंबर है, आप कॉल कर सकते हो। देखो अगर आप वर्क परमिट S पास आपका कंपनी आपके लिए करेगी तो वर्क परमिट पर है FDW फॉरेनर डोमेस्टिक वर्कर जिसे बोलते हैं, अगर आप हैं तो आपके ये कंपनी से आप कर सकते हैं, ठीक है, इंश्योरेंस। अब हम चेक करना, मेरे से पूछा था कि भाई कितनी कॉस्ट आएगी क्या है, तो मैं वो भी बता देता हूँ कि एक एग्जांपल के तौर पर भाई कितनी कॉस्ट आने वाली है। तो हम चलते हैं हाँ, अब हम चलते हैं HL इंश्योरेंस पर चलते हैं, जो चांगी एश्योर कोविड इंश्योरेंस। अगर आपने यहाँ से कराया है तो देखते हैं शॉर्ट टर्म पर आपका कितना बनता है। मोस्ट प्रोबेबली जो लोग हैं वो 1 महीने या 14 दिन का कराते हैं इंश्योरेंस, ताकि आपको इन केस एनीथिंग हैपन तो आप का कवरेज जो है वो आपकी जो कंपनी करेगी जहाँ से आपने। अब आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया, तो हम देखेंगे भाई इंडिया किधर है, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। तो भाई 30,000 का कितना क्या बनता है, तो वे से इंडिया फर्स्ट, ओके इंडिया। तो अब जैसे हम कर रहे हैं, चलो 8-12 से ट्रैवल कर रहे हैं और हम करेंगे एग्जांपल 14 दिन का कर लेते हैं। तो 8 और 6 8 और 14 8 होते 22, तो 22 तक हम करते हैं, 14 दिन का खरीद लेते हैं इंश्योरेंस। तो देखते हैं कितना आता है। ओके, तो आप आ रहे हैं बेसिक प्लान स्टार्ट, देखो टुमारो ऑनवर्ड्स, तो मैं बताता हूँ कितना है। देखो यहाँ पर आया $35। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर आएगा $35 है, स्टैंडर्ड 54। अब इसमें कुछ फैसिलिटीज़ हैं तो आप यहाँ पर कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो इस मिनिमम है $35 46। तो इसमें जो कवरेज है इन केस अगर आपका कुछ हो जाता है, लॉस बैग है, बहुत सारे इसमें है, लेकिन जो मिनिमम जो आपका $35 है। हम दूसरे उस पर भी जाते हैं, देखते हैं और किसका क्या है, तो क्लोज़ करते हैं। और ICA की ही वेबसाइट में ही आपको इंश्योरेंस कराना पड़ेगा जो ऑथोराइज हैं, ठीक है भाई, बिना ऑथर, क्योंकि आप सिंगापुर में आए हैं तो सिंगापुर की कंपनी से ही कराएंगे। अब हम देखते हैं चुप इंश्योरेंस क्या है, तो यहाँ पर इसका कितना कॉस्ट बनता है। तो सेम है भाई, टेरिटरी हम क्या है इंडिया से डाल देते हैं, हम इंडिया से आ रहे हैं, ठीक है भाई। तो अब हम इंडिया नो मैचिंग, हाँ ओके। अब हम यहाँ पर टेरिटरी डालते हैं, चलो यहाँ से हम डाल देते हैं टेरिटरी, इसमें से ढूंढ के इंडिया। प्लीज़ नोट सेक्शन, प्लीज नोट दैट सेक्शन कंट्री हैज़ नॉट कवर्ड। तो वी कैन नॉट फाइंड द टाइप द बॉक्स इफ ओके इंडिया, हाँ ओके। अब हम ट्रैवलिंग डेट ऑफ रिटर्न एग्जांपल, हम 15 तारीख को आ रहे हैं और हमने 14 दिन का इंश्योरेंस कराया, तो 14 15 29 था, ओके। अब हमारी एज डाल देते हैं, हमारी अगर जैसे मान लो स्टूडेंट हो तो 25 ईयर्स ओल्ड है, तो गेट अ कोड। तो देखो भाई सारा कुछ इसमें पता लग जाएगा, ये ICA की वेबसाइट। तो देखो भाई आपका क्या है, $57 आपका पड़ेगा एक बार का। तो भाई सिल्वर है, गोल्ड है, कुछ इसका पॉलिसी के बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो आप इनमें से तो कुल मिला के भाई $40 से $80 तक का आता है। आई होप सो आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर कुछ भी पूछना है आप कमेंट्स करना, आई विल होप फ्यूचर में आपको और भी वीडियो आएंगे, ठीक है भाई। और कल आपके पास एक और वीडियो आने वाली है कि भाई ART टेस्टिंग कैसे होती है, क्योंकि 7 दिन की एक न्यू इन्फॉर्मेशन है कि भाई अगर आप कोई भी ट्रैवलर है 7 दिन कंटिन्यू ART टेस्ट होगा। तो ART कैसे होता है, एंटीजन रैपिड टेस्ट बोलते हैं, तो कैसे होगा मैं वीडियो में सैंपल बता दूंगा। आई होप सो आज के लिए इतना ही।
आई होप सो आपको पूरा समझ में आ गया होगा भाई। इंश्योरेंस बोलते हैं 30,000 का, लेकिन खर्चा उसका $50-60 ही आता है। तो भाई ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है। इन केस अगर आप स्टूडेंट है तो ये आपको कराना पड़ेगा, आप ट्रैवलर हैं तो आपको कराना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पास है, डिपेंडेंट पास, स्पोर्ट्स वीजा है तो आपको कराना पड़ेगा भाई इंश्योरेंस कंपल्सरी। अगर आप PR सिंगापुर है तो आपका मेडिसेव और मेडिशील्ड के अकाउंट से, क्योंकि आपका CPF होता है। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब, इसी तरह से प्यार बनाए रखो। आगे और भी वीडियोस आने वाली है सिंगापुर से रिलेटेड, और इसी तरह से अपने भाई को सपोर्ट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।